रेलवे मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन देने की बात की है जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने ट्रेन के जरिए फंसे हुए लोगों की आवाजाही के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकारें और रेल मंत्रालय ये आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी राहत वाली खबर कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग फंसे हुए थे, बार बार मांग की जा रही थी कि रेल चलाई जाए, ट्रेन चलाई जाए। अब गृह मंत्रालय ने ट्रेन के जरिए भी फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए निर्देश दे दिया गया है। अभी यह जानकारी लगातार हमें मिल रही है और इसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और जो दूसरे फंसे हुए लोग हैं उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट चलेंगी, यानी कि बीच में नहीं रुकेंगी। एक जगह से मजदूरों और बाकी लोगों को उठाएंगी और दूसरी जगह पर छोड़ देंगी, बीच में कहीं नहीं रुकेंगी। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स बताई जा रही हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स को चलाने का फैसला। इसमें लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये लगातार जो फंसे हुए थे, बसों का फैसला ज़रूर किया था कुछ दिन पहले अपने ऑर्डर में। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि बसें हम चलाएंगे, लेकिन अब ये बार बार मांग की जा रही थी कि बसें बहुत कम पड़ जाएंगी, आपको वक्त भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए राज्य सरकारों ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, दूसरे जो राज्य हैं, उन्होंने कहा था कि आप ट्रेन चलाइए। तो अब ये अच्छी खबर हमें मिल रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो माइग्रेंट लेबर्स को लेकर जाएगी और पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, अलग अलग लोकेशंस में छोड़ेगी। और इसके अलावा ये भी अब खबर मिल रही है कि कहां से कहां चलेगी, ये भी आपको बता दें। लिंगमपल्ली टू हटिया ये शुरू हो चुकी है, जो चली है। इसके अलावा अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ चलेगी और नासिक से भोपाल चलने की खबर आ रही है। इसके अलावा जयपुर से पटना चलेगी और कोटा से हटिया चलेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर। और रेलवे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करने की हिदायत दी गई है। सभी पैसेंजर्स को फेस मास्क दिया जाएगा, ये पहनना ज़रूरी होगा। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, ये जो भेज रहा स्टेट्स होगा वो सुनिश्चित करेगा कि जो भी यात्री उसमें जा रहे हैं सबको मास्क पहनाया जाए, सबके खाने का इंतज़ाम हो, पानी पीने का इंतज़ाम हो। इसके अलावा जैसे ही ट्रेन जो रिसीविंग स्टेट है वहाँ रुकेगी, उसके बाद लोगों की स्क्रीनिंग, उनको क्वारंटाइन पे भेजना है अगर ज़रूरत पड़ी, तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो रिसीविंग स्टेट है वो करेगा। तो इस तरह से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है कि लगातार जो मांग की जा रही थी कि रेल चलाई जाए, उसको अब हरी झंडी दे दी गई है। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाएगा और इन ट्रेन्स में लेबर्स जो हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं या टूरिस्ट हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि इंटरस्टेट मूवमेंट की इजाजत दे दी गई है। तो आइए इस पे गृह मंत्रालय का क्या कहना है, सुन लेते हैं। निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के अनुपालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया था, उसके तहत राज्य सरकारों ने लगभग 62 लाख टन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम से लिफ्ट कर लिया है। चलिए, तो ये एक बड़ी खबर, इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है, पॉजिटिव मरीजों की स्थिति देश भर में, उससे जुड़ी हुई जानकारियां आपको दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से यह खबर आई है कि पिछले 24 घंटे में 1993 यानी कि लगभग 2000 नए केसेस कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अब से कुछ देर पहले कहा कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है।
24 घंटे में देखें तो 564 लोग ठीक भी हुए हैं। और गृह मंत्रालय का ये भी कहना है कि जैसा मैं आपको बताया कि मजदूरों को ट्रेन से लाने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब राज्य सरकार रेलवे से बात करके अब विस्तृत योजनाएं बनाएंगे। तो ये इस वक्त कोरोना से जुड़े हुई तमाम अपडेट हैं। आइए सुनते हैं लव अग्रवाल ने इस दौरान क्या कहा। जैसे कि आप सब लोग को अवगत है कि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया लेते हुए, जिसमें कि मुख्यतः ये था कि टोटल क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं या वहां पर डबलिंग रेट कितना है, उसको क्राइटेरिया को लेते हुए देश के जितने जिले हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिवाइड किया था। उसके बाद जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी रिकवरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सैंपलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो एक नीड है कि हम जो हमारा सैंपलिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा और, उसको जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर जोन, उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस करें, उसको मल्टीफैक्टोरियल लेके जाएं, ताकि हर इवेंचुअलिटी एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, इस वक्त जरा ये सुन लेते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों की जो है असाधारण परिस्थितियों में मौत होती है, उनके शरीर में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है और अस्पताल में आते आते जो है उनको इलाज करने के बावजूद भी कई बार उनके प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती है। मैंने 2014 में भी और 2019 में भी स्वयं मुजफ्फरपुर में जाकर वो अस्पताल के अंदर, मेडिकल कॉलेज में, आसपास के गांवों में जाकर उस स्थिति का विश्लेषण किया है। पिछले साल वहां के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बहुत विस्तार से वहां पर समय बिताया था और बहुत सारे फैसले किए थे जिनको साल भर हमारा विभाग भी मॉनिटर करता रहा है और बिहार की सरकार भी मॉनिटर करती रही है। आज उन सब फैसलों के बारे में, चाहे वो नई पीडियाट्रिक आईसीयू हो। चलिए, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और दूसरी बीमारियों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है।